गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है मेरे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का सेशन। और ज्योग्राफी में बच्चों हमने कल की क्लास में पढ़ा था अपने भारत के पूर्वी राज्यों के अंदर जो जो पहाड़ियां हैं जिनको हम ईस्टर्न हिल्स पूर्वांचल पहाड़ियां बोलते हैं। तो बच्चों उन पूर्वांचल पहाड़ियों के अंदर मैं आपको आसाम की पहाड़ी पढ़ा चुका था, मिजोरम की पहाड़ी पढ़ा चुका, त्रिपुरा की पढ़ा चुका, मणिपुर की हम पढ़ चुके थे। मणिपुर के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे यहां पर नागालैंड की। आप लोगों ने सुना होगा एक हमारा स्टेट है नागालैंड। बच्चों नागालैंड भारत के अंदर 16वां राज्य बना था। यहाँ पर नागा जनजाति के लोग निवास करते हैं, इसलिए इस लैंड का नाम है नागालैंड। ठीक है। नागालैंड के अंदर कौन कौन सी पहाड़ी हैं? नागालैंड आपको नजर आएगा बच्चों मणिपुर से ठीक ऊपर, मणिपुर के ठीक ऊपर नागालैंड है और नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। तो बच्चों नागालैंड के अंदर एक तो नागा हिल्स है, जिनको हम नागा पहाड़ियां बोलेंगे। ठीक है। और ये जो नागा हिल्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बच्चों सारामती। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी हो जाएगी? सारामती हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सारामती हो जाएगी। ठीक है। तो नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सारामती। बच्चों इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। बच्चों अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या रहा है? सर नेफा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से बच्चों जाना जाता था, NEFA। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पहाड़ी आपको याद रखनी है उसमें एक पहाड़ी का नाम है पटकाई बूम। कौन सा बूम है बच्चों? पटकाई बूम। पेपर में पूछा जाएगा कि पटकाई बूम नाम की पहाड़ी कौन से राज्य में लोकेटेड है, आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर और भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जिसमें बच्चों अबोर पहाड़ी है, डाफला पहाड़ी है, बच्चों एक पहाड़ी का नाम मीरी है, मीरी पहाड़ी। और मेरे दोस्त एक पहाड़ी का नाम है मीसमी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मीसमी पहाड़ी है। ठीक है। तो अबोर, डाफला, मीरी, मीसमी, आपसे ये कोई पूछ ले कि ये कहां पर है तो आप लोगों को बोलना है कि सर ये जो पहाड़ियां हैं ना, सर जी मेरा मॉक में जो स्कोर है बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, और बहुत अच्छा स्कोर ही आना चाहिए। ठीक है। हम भी यही चाहते हैं कि आपका जो स्कोर है ना वो बहुत अच्छा आए, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर आएगा तभी मजा आएगा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपसे कोई पूछ ले कि सिक्किम के अंदर, यहां पर बच्चों सिक्किम स्टेट है आपका, तो सिक्किम के अंदर कौन सी पहाड़ी याद रखनी है? टाइगर हिल्स। और आप लोग भी सारे के सारे टाइगर हो, चित्ते हो आप सारे के सारे। ठीक है। तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले चित्ते हो तुम। तो आपसे कोई पूछ ले कि सिक्किम के अंदर कौन सी पहाड़ी है,
तो बेटा याद रखेंगे सिक्किम के अंदर है टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल। आपसे पूछ ले कि पश्चिम बंगाल के अंदर बेटा कौन सी पहाड़ी है, तो आप लोगों को बोलना है माउंट जोपुनो। माउंट जोपुनो। तो बेटा माउंट जोपुनो जो है ये पश्चिम बंगाल की आपकी पहाड़ी होगी, ठीक है ना। अच्छा, सॉरी भाई सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने। हाँ भाई हाँ। टाइगर हिल्स को हम बोलेंगे वेस्ट बंगाल, क्योंकि टाइगर कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? बिल्कुल, बंगाल का चित्ता हम बोलते हैं ना। हाँ, तो मेरे भी दिमाग से थोड़ा सा उड़ा, इसको अब थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। सिक्किम के अंदर बोलेंगे माउंट जोपुनो। अब ठीक है, माउंट जोपुनो। अब सारा का सारा ठीक है। माउंट जोपुनो। माउंट जोपुनो, ठीक है। तो बच्चों ये सारी की सारी पूर्वांचल पहाड़ियां याद रखनी है। इसके अलावा आपसे कोई पूछ ले कि मेघालय के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ये आपका मेघालय है। बेटा ये कौन सा स्टेट है आपका? मेघालय। और आपसे कोई पूछ ले कि मेघालय के अंदर कौन कौन सी पहाड़ी हैं, तो मेघालय के अंदर आपको बोलना है गारो खासी जयंतिया। कौन सी पहाड़ी? गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी के साथ साथ याद रखना है खासी पहाड़ी। और खासी पहाड़ी के साथ साथ याद रखना है जयंतिया पहाड़ी। गारो खासी जयंतियां, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों पहाड़ी आपकी कहाँ होंगी? मेघालय के अंदर स्थित होंगी, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अपने भारत के सभी राज्यों के अंदर जो सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि गुजरात की सबसे ऊंची चोटी बताओ, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी बताओ, है ना, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी बताओ। तो हेडिंग डालिएगा सभी राज्यों की ऊंची चोटियां। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो आपके एग्जाम के अंदर बच्चों यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी एक राज्य का नाम देकर आपसे पूछ लेगा कि बताएगा ये चोटी कौन से राज्य की चोटी है, ठीक है ना। ठीक है भाई, बिल्कुल अनावश्यक कमेंट मत करें भाई, ठीक है ना। बाकी बच्चों का भी हमें सोचना है, क्योंकि जो अनावश्यक कमेंट करते हैं या तो उनको पढ़ना नहीं है, या तो वो टाइम खराब अपना भी करने आते हैं और बाकी बच्चों का भी कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी बच्चों का टाइम खराब हम नहीं होने देंगे। आप लोगों को पूरा का पूरा जो फोकस है वो पढ़ाई के ऊपर करना है। अनावश्यक कमेंट का कोई भी मैं रिप्लाई नहीं करने वाला, है ना, क्योंकि सिलेबस अपना बहुत सारा है और समय मेरे दोस्त इतना नहीं है। तो बचे हुए समय में सारा का सारा सिलेबस हम करें तभी तो सिलेक्शन आएगा। तो सभी राज्यों की ऊंची चोटियों में बच्चों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर अपने हरियाणा की। बच्चों यहां पर हरियाणा है और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है करहो। बच्चों हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर करहो नाम की चोटी है।
ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा हरियाणा। और आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको नाम लेना है बच्चों करहो। हाइट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम नाम याद रखना है, ठीक है। करहो, करहो पीक या करहो चोटी बच्चों। उसके बाद याद रखना है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और बेटा आपसे कोई पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बोलेंगे शिला। कौन सी चोटी है? शिला चोटी बच्चों सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। हम बात करेंगे फिर राजस्थान की। राजस्थान आप लोगों ने सुन रखा होगा, बिल्कुल सुन रखा है सर। राजस्थान। और बेटा राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी होगी, हाईएस्ट पीक होगी, वो होगी गुरु शिखर। गुरु शिखर, ठीक है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आदर्श। सर शब्द ना बोलिए, शब्द बोलिए। भाई मैं शब्द बोल दूंगा तो गलत थोड़ी हो जाओगा यार। आदर्श, घर वाले ने कितना बढ़िया नाम टेक रखा है यार तेरा। शब्द बोलिए। यहां भाई साहब कोई लैंग्वेज का कंपटीशन थोड़ी चल रहा है यार। तुम्हें मतलब गलती ही निकालनी है, हैं? पढ़ने से मतलब नहीं है तुम्हें। वर्ड बोलता हूं भाई मैं, ना शब्द बोलता ना शब्द बोलता, मैं वर्ड बोला करूंगा आज के बाद, ठीक है। तो खुश हो जाएगा, मेरे शब्द बोलने से सिलेक्शन ले लेगा, या वर्ड बोलूं? चलेगा, आगे बढ़ेंगे। कोई काम नहीं है, बस वैसे ही वो करना है कि ठीक है, चलेगा। मतलब जो आप बोलते हो क्या वो सही है? वो भी सही नहीं है। यदि संस्कृत के किसी टीचर के सामने बैठा दूंगा ना उकड़ू करके, उकड़ू तो समझता होगा, तो पता नहीं कितनी गलतियां निकल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि तुम लैंग्वेज थोड़ी पढ़ रहे हो, तुम जिक्के पढ़ रहे हो। जिक्के का मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, ठीक है। लैंग्वेज में गलतियां होती हैं ये, लेकिन कभी समझाओ तो पता चले, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ो, कोई ना। यूपी, उत्तर प्रदेश की बता दें? चलेगा बेटा, उत्तर प्रदेश। समय खराब करवा लो इनसे बस, फालतू की बकवासबाजी करके। अमसोत, अमसोत जो चोटी है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ बिल्कुल, एक नंबर की बात है, बहुत बढ़िया। तो आपको याद रखना है बेटा कि अमसोत नाम की जो पीक होगी वो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी होगी, ठीक है ना। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे बच्चों। हम बात करेंगे फिर बिहार की, अपना प्यारा बिहार। याद रखेंगे सोमेश्वर फोर्ट। सोमेश्वर फोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मेरे बेटा गुजरात की। गुजरात राज्य के अंदर सबसे ऊंची जो पहाड़ी है बच्चों, वो कौन सी है? गिरनार पहाड़ी। गिरनार पहाड़ी, तो याद रखिएगा गिरनार जो पहाड़ी है बच्चों, ये एशियाई शेरों का निवास स्थान भी है। यहाँ पर बब्बर शेर आपको देखने को मिलते हैं। तो गिरनार पहाड़ी गुजरात की क्या होगी? सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम होगा।
इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, या महाराष्ट्र से पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बोलेंगे धूपगढ़। धूपगढ़, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बेटा? धूपगढ़ है। याद करने की कोई ट्रिक, याद करने की ट्रिक यही है कि इसको बार बार आप बेटा रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करोगे ना तो ये याद हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे, ठीक है। कीजिएगा फटाफट नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाइट वगैरह नहीं पूछी जाती है मेरे दोस्त, हाइट वगैरह नहीं पूछी जाती है। धूपगढ़ की जो हाइट है वो 1365 मीटर है। हाइट वगैरह इनकी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। गुरु शिखर की हाइट पूछ ली जाएगी, 1722 मीटर है। करहो चोटी की हाइट 1467 मीटर है। तो जो मेन मेन है उनकी याद रख लो, बाकी सभी की हाइट आपसे नहीं पूछने वाला। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर महाराष्ट्र। हम बात करेंगे बेटा महाराष्ट्र की, तो ये हमारा जो स्टेट होगा ये महाराष्ट्र होगा। और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसूबाई। कौन सी पीक है बच्चों? कलशुबाई पीक है। तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कलशुबाई होगी, ठीक है ना। इसके बाद आपसे कोई झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले। बेटा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। पारसनाथ आप सभी जानते हैं, जैन तीर्थकार हुए हैं ना, जैन धर्म के अंदर पारसनाथ आप लोग पढ़ते होंगे। पारसनाथ चोटी, तो झारखंड के अंदर बेटा कौन सी चोटी हो जाएगी? पारसनाथ हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें समझने का कुछ नहीं है, इसमें तो नाम है डायरेक्ट, ठीक है ना। नाम है इसके अंदर डायरेक्ट, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, नाम याद रखने पड़ेंगे ना, इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं। समझाने का तो ये है कि मैं आप लोगों को यहां पर इकट्ठा करके सभी को लेके जाऊं और इन चोटियों के ऊपर चढ़ाऊं, और चढ़ाने के बाद बोलूं कि देखो बच्चों ये है पारसनाथ, देखो बच्चों ये है अमसोत, देखो बच्चों ये है सोमेश्वर फोर्ट, देखो बच्चों ये है करहो नाम की चोटी। तो सभी के सभी बच्चों को या तो मैं आप लोगों को लेके चलूं और सभी को इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ा दूं, और चढ़ाने के बाद बोलूं देखो ये है आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। हाँ, हाँ बाकी तो इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे अपने रिश्तेदारों के सारे नाम याद हैं हमारे। अब रिश्तेदारों के नाम याद करने के लिए हमें उनको समझा थोड़ी है ना। चलेगा। अब हम बात करते हैं बेटा माउंट टेम्पू। माउंट टेम्पू नाम की जो चोटी है ना, ये मणिपुर के अंदर है। माउंट
टेम्पू। माउंट टेम्पू कहाँ होगी? मणिपुर के अंदर होगी। ठीक है मेरे बच्चों, हम बात करेंगे बेटलिंग। बेटलिंग जो है बच्चों की त्रिपुरा। त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे बेटलिंग। बेटलिंग जो पीक है बच्चों, ये त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी आपकी मानी जाएगी। ठीक है, मिजोरम के अंदर हम बात करेंगे फांगपुई। मिजोरम के अंदर बेटा याद रखेंगे फांगपुई। फांगपुई नाम की जो चोटी है वो मिजोरम की आपकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाएगी। ठीक है, मेघालय के अंदर हम बात करें बच्चों शिलोंग। तो शिलोंग चोटी जो है ये मेघालय की सबसे ऊंची आपकी क्या होगी? सर चोटी होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे और कौन से राज्य हैं? केरला, बेटा हम बात करेंगे केरल राज्य। केरल राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो कौन सी होगी? अन्नामुदी। अन्नामुदी। अन्नामुदी की हाइट याद रखना अपने लिए जरूरी है बेटा, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर, 2695 मीटर के क्या है? ऊंची है। ठीक है, केरल के ठीक नीचे क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कौन सा बेटा? डोडा बेटा। तो याद रखेंगे तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। ठीक है, और ये बच्चों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 2637 मीटर। यहां पर हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश। और बेटा आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा की हाइट है 1690 मीटर। और जिंदागढ़ा यदि ऑप्शन में नहीं है तो बच्चों हम बोलेंगे अरोमा कोंडा। यदि जिंदागढ़ा ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम बोलेंगे आंध्र प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक होगी वो अरोमा कोंडा होगी बेटा। और अरोमा कोंडा जो है ना ये आपकी 1680 मीटर ऊंची चोटी है। समझ में आई बात? एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, डोडा बेटा। सर इसके ऊपर उड़ीसा है, बिल्कुल बच्चों। आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर यहां पर कौन है? उड़ीसा। तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे देवामाली। देवामाली पीक जो है बेटा वो आपकी उड़ीसा की सबसे हाईएस्ट पीक होगी, है ना, देवामाली। इसके ठीक ऊपर कौन है? इसके ठीक ऊपर है सर जी यहां पर वेस्ट बंगाल। यहां पर हमारा पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल है सर, पश्चिम बंगाल। तो बेटा पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी आपसे कोई पूछ ले
तो आप बोलेंगे संदकफू चोटी है बच्चों। कौन सी चोटी है? संदकफू चोटी जो है ये आपकी सबसे ऊंची चोटी होगी वेस्ट बंगाल की। ठीक है। गोवा कभी गए हो तुम घूमने? कहाँ गए होगे मेरे दोस्त, है ना? कहाँ पर घर वाले जाने देते हैं? तो बेटा मैं आपसे पूछूं कि गोवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बोलोगे कि सर गोवा जो है ना यहाँ पर है, छोटा सा है गोवा यहाँ पर। और यदि ये गोवा है तो गोवा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सोनसोगर। सोनसोगर नाम की जो चोटी है ये गोवा की क्या हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, गोवा के ठीक नीचे कौन है? कर्नाटक। अब कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी अभी हम देखेंगे, नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है बच्चों, मैं गोवा घूमने आऊंगा। गोवा का कोई बच्चा जुड़ा हुआ है कि सर आप कभी गोवा घूमने आओ। और गोवा से सीधा मेरे दोस्त हम जाएंगे फिर झारखंड। एक बच्चा झारखंड वाला भी बोल रहा है कि सर झारखंड भी आना। चलेगा, आगे हम बात करते हैं। एक दो स्टेट और हमारा पेंडिंग है, जैसे कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्यनगिरी है बच्चों। ठीक है ना, मुल्यनगिरी जो है ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। तो कर्नाटक स्टेट की हाईएस्ट पीक भी एग्जाम में पूछी गई है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये है आपका कर्नाटका। कर्नाटका जहां पर कन्नड़ भाषा मेरे दोस्त बोली जाती है ना। तो इस कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी का नाम सर मुल्यनगिरी। मुल्यनगिरी पीक बच्चों कर्नाटक की क्या हो जाएगी सर? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं यहां पर अंडमान निकोबार है। यहां पर है अंडमान निकोबार। और बेटा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आपसे कोई पूछ ले तो उसका नाम होगा सैडल पीक। सैडल पीक। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई अंडमान निकोबार की, लेकिन सिर्फ निकोबार निकोबार की पूछ ले कि भाई सिर्फ निकोबार निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो बेटा निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर। ठीक है, तो निकोबार की हाईएस्ट पीक होगी माउंट थुलियर। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी होगी सैडल पीक। दोनों की मिला के भी सबसे ऊंची चोटी होगी सैडल पीक। क्या होगी? सैडल पीक। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। गुजरात की हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहां से कुछ और ऊंची चोटियों से क्वेश्चन आपके कवर करा रहा हूं। ठीक है, हम बात करेंगे मेन हाईएस्ट पीक जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपी मिलेंगी बच्चों। मेन हाईएस्ट पीक, मुख्य सर्वोच्च चोटियां। ठीक, अब देखिएगा बेटा अपना जो भारत है वो चार दिशाओं में फैला हुआ है। बिल्कुल चार दिशाओं में। ठीक है, ये चार दिशा कौन सी होंगी सर? ये ईस्ट होगी, पूर्व। बेटा ये वेस्ट होगा यानी कि पश्चिम। ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा यानी कि उत्तर। नीचे की तरफ साउथ होगा यानी कि दक्षिण। ठीक है, और ये हमारा सेंटर होगा यानी कि मध्य भाग, मिडल। ठीक है
बेटा आपसे कोई पूछ ले कि पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बोलना है सारामती। यहां पर है सारामती चोटी। और ये सारामती नाम की जो चोटी है ये कौन से राज्य में है, नागालैंड में। ठीक है। और इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है मेरे दोस्त, हम पश्चिम में देखेंगे तो यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर जो है बच्चों, ये राजस्थान के अंदर है, माउंट आबू क्षेत्र में, अरावली पर्वत का ये हिस्सा है। और इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है बेटा, ये है हमारा नॉर्थ। नॉर्थ के अंदर यहां पर एक चोटी है जिसका नाम होगा केटू, 8611 मीटर। ठीक है, कौन से क्षेत्र में है, पीओके क्षेत्र में। और ये आपकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी कौन से इंडिया की, उत्तरी भारत की। दक्षिण में बेटा हम बात करेंगे, यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है अन्नामुदी। अन्नामुदी चोटी केरल के अंदर। और अन्नामुदी जो चोटी है जिसकी हाइट भी मैंने 2695 मीटर आपको बताई, बेटा ये हाईएस्ट पीक हो जाएगी साउदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। बच्चों चार दिशाओं में चार सबसे ऊंची चोटी याद रखनी है, ठीक है। और भारत के मध्य में सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, धूपगढ़। कहां पर, मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ कहां होगी, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताएगा उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप बोलेंगे केटू। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुदी। पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। बच्चों पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सारामती। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। कौन सी है बच्चों, धूपगढ़ है। ठीक है ना, धूपगढ़ है। याद रखोगे, आगे बढ़ें फिर। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी बेटा, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी भी हमने डिस्कस कर तो ली। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, नंदा देवी होगी। ये बार बार थोड़ी पढ़ेंगे, ये मैंने आप लोगों को बता तो दिया था। अविवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड में ही तो है, 7816 मीटर ऊंची। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा, नंदा देवी। नंदा देवी, ठीक है, चलेगा। हेडिंग डालिएगा अब बच्चों डिस्कस करेंगे हम यहां पर अपने भारत के जो ग्लेशियर हैं, हेडिंग डालिएगा, भारत के
प्रमुख ग्लेशियर व पर्वतीय दर्रे। व पर्वतीय दर्रे, तो भारत के प्रमुख ग्लेशियर व पर्वतीय दर्रे, ठीक है। या बच्चों हम बोलेंगे इंग्लिश में मेजर ग्लेशियर एंड माउंटेन पास ऑफ इंडिया। बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लेशियर क्या होता है। बच्चों ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ से ढका पहाड़। ग्लेशियर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हिमनद। ग्लेशियर जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, हिमनद बोलते हैं, ठीक है, हिमनद बोलते हैं। तो ग्लेशियर का मतलब हिमनद होता है। तो हम समझने के लिए लिख सकते हैं कि बर्फ की गतिशील राशि को क्या कहा जाता है दोस्त, ग्लेशियर कहा जाता है। बर्फ की गतिशील राशि क्या कहलाती है, ग्लेशियर कहलाती है, ठीक है ना। बेटा भौतिक स्वरूप में ही आता है ये। मुझे तो रहम आ रहा है कि तुम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो। जब हमें किसी बात का ना पता हो ना तो चुपचाप रहना चाहिए, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। कि भौतिक स्वरूप करवा दो सर, ये क्या है, ये नदियां पढ़ा रहा हूं मैं या तुम्हें खेती बाड़ी पढ़ा रहा हूं। मन तो ऐसा करता है कि मेरे इतने बोले बाले जो बच्चे हैं ना, जिनका दिमाग बहुत बैठा हुआ है, ऐसी कैसे कैसे बैकी बैकी बातें कर रहे हैं ये। अब समझो तुम, ग्लेशियर क्या होता है, हिमनद। बच्चों जब हम पहाड़ों के ऊपर बर्फ बहुत बड़े क्षेत्र में जमा हुआ देखते हैं तो वो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ ग्लेशियर कहलाता है। उस बर्फ के अंदर एक मूवमेंट होती है, वो खुद पिघलती है, वो खुद जमती है। जो बर्फ खुद पिघलेगी खुद जमेगी, ऐसी गतिशील बर्फ की राशि को हम ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। बच्चों गर्मियों के अंदर घर वाले फ्रिज के अंदर अपने को बर्फ जमाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि भाई दो डोंगे जो है ना वो ग्लेशियर आप लोग जमा दीजिएगा। ग्लेशियर जो है बच्चों वो बर्फ की गतिशील राशि को बोलेंगे, एक ऐसी बर्फ को बोलेंगे जो खुद पिघलेगी खुद जमेगी। और उस बर्फ को जमने के लिए क्या चाहिए, हाइट चाहिए। और जो भी हमारे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं उन ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी दूर दूर तक बच्चों बर्फ जमा रहती है, और ऐसी बड़ी बर्फ की गतिशील राशि को हम ग्लेशियर बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। हम बात करेंगे कि अपने भारत के अंदर बहुत सारे ग्लेशियर हैं। उन्हीं ग्लेशियर में मेरे दोस्त एक ग्लेशियर है आपका यहां पर बहुत बड़ा। इस ग्लेशियर का नाम है बेटा सियाचिन। इसको क्या बोलेंगे, सियाचिन ग्लेशियर बोलेंगे। तो सबसे पहला ग्लेशियर आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, सियाचिन ग्लेशियर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त सबसे पहला ग्लेशियर है आपका सियाचिन। इसको हम बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सियाचिन ग्लेशियर बोलेंगे इसको, ठीक है। बच्चों ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया हम इसे बोलेंगे।
ठीक है, चलेगा। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर इनको जो है ना हमें थोड़ा मैप के ऊपर दिखा दो कि सर जी ये कौन से होते हैं ग्लेशियर, ठीक है ना। अभी दिखा देते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। तो मैं लाइव क्लास में ही सर्च करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं फोटो दिखा देते हैं बच्चों, ऐसे होते हैं ग्लेशियर। देखो ये सियाचिन ग्लेशियर ही है। यदि मैं आपको मैप के ऊपर दिखाऊं, ये है सियाचिन, देखो, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये सारा का सारा क्या है, सियाचिन है। सियाचिन के एक साइड अक्साई चीन है और दूसरी साइड मेरे दोस्त ये आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आ जाता है। क्या आ जाता है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। और ये हमारे सेना के जो जवान हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये होता है ग्लेशियर, देखो। दिखाई दे रहे हैं आपको। हाँ, तो अब फिर ये मत बोलना कि सर आप लोग मैप पे नहीं दिखाते हो, है ना। तो भारत का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर होगा सियाचिन। बच्चों हम बात करेंगे तो इस सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो अगला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भारत व पाक के बीच विवाद। विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा। पाकिस्तान वाले मेरे दोस्त आपको पता ही है लड़ाई झगड़े में सबसे आगे रहते हैं, ठीक है। तो डिस्प्यूट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डिस्प्यूट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। बच्चों जब भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है तो पाकिस्तान की सेना ने एक बार इस पहाड़ के ऊपर कब्जा करने की सोची थी। और बेटा 1984 1984 में अपनी सेना ने पाकिस्तान के सैनिकों को यहां से खदेड़ने का काम किया था और इस कार्यवाही को नाम दिया गया था ऑपरेशन मेघदूत। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेशन मेघदूत कौन से क्षेत्र में चलाया गया था। तो बेटा ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था सियाचिन क्षेत्र में। और ये किसके द्वारा चलाया गया था बच्चों, इंडियन आर्मी के द्वारा, बाई इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना के द्वारा मेरे दोस्त ये ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, यहां पर दोनों के दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, दोनों के दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के सामने बंदूक ताने खड़ी रहती हैं। बंदूक ताने खड़ी रहती हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो बच्चों इसको हम बोल देंगे हाईएस्ट बैटलफील्ड, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड। जब विवाद है दोनों देशों के बीच तो सीधी सी बात है कि यहां पर दोनों देशों की सेनाएं पहरा देती होगी बच्चों क्षेत्र को बचाने के लिए। और जब इस क्षेत्र में दोनों की दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने बंदूक ताने खड़ी हैं तो भविष्य में दोनों देशों के बीच यदि विवाद हुआ तो बच्चों गोलियां यहां पर भी चलेंगी। और जब सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर गोलियां चली तो मेरे दोस्त ये दुनिया के अंदर पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचाई पे चलने वाली गोली कहलाएगी। जहां गोलियां चलती हैं वो युद्ध क्षेत्र होता है, बैटलफील्ड होता है। इसलिए मैंने बोला है सियाचिन ग्लेशियर को हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा होगा, सियाचिन होगा। बेटा सियाचिन क्षेत्र पे आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, बिल्कुल नजर आएगी सर। तो इस सियाचिन के ऊपर बर्फ ही बर्फ नजर आती है तो बर्फ का रंग होता है सफेद। तो बेटा इसे बोल देंगे सफेद पानी। तो सफेद पानी की संज्ञा बच्चों हम इसे देते हैं, ठीक है ना। तो सफेद पानी की संज्ञा बोर्ड की पीडीएफ में साथ की साथ भेज देता हूं बच्चों। अपलोड नहीं हुई है क्या बोर्ड की पीडीएफ, है चंदू कुमार मोदी? बताएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो पहला ग्लेशियर हमारा कंप्लीट हुआ, सियाचिन ग्लेशियर।
सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और बेटा ये सियाचिन ग्लेशियर है कहां पर गुरुजी? लद्दाख के अंदर। तो जहां पर ये स्थित है मेरे दोस्त, वो पूरा का पूरा क्षेत्र आपका लद्दाख का है ना। तो हमारे जो जवान है वो सियाचिन के ऊपर जाके ड्यूटी देते हैं, और सियाचिन के ऊपर ड्यूटी देने वाले जवानों का बच्चों वेतन भत्ता भी अलग अलग होता है। जोखिम भरा काम है सियाचिन, जो सबसे ठंडा क्षेत्र है। टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, बर्फीले तूफान चलते रहते हैं बच्चों, ठीक है। सर ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएंगे। सियाचिन के बाद आ जाओ, अगला जो ग्लेशियर है उसका नाम है रीमो ग्लेशियर। सियाचिन का मतलब समझते हो तुम? सिया का मतलब है बेटा गुलाब, गुलाब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रोज। ये जो सिया शब्द है ना, ये सिया, ये बच्चों सिया का मतलब गुलाब होता है। ये वही गुलाब है जिसके चक्कर में तुमने कई बार मेरे दोस्त जूत खाए होंगे, है ना। यदि किसी को गुलाब दोगे और सामने वाला गुलाब ना ले, तो फिर मेरे दोस्त हिस्से में क्या आएंगे? जूत ही आएंगे, है ना। सामने वाला यदि गुलाब पकड़ लेता है फिर तो मेरे दोस्त बात ही बन जाएगी। जब नहीं पकड़ेगा तो सीधी सी बात है, फिर हिस्से में जूत आएंगे, है ना। तो ये वही गुलाब है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो बेटा ये सिया का मतलब गुलाब होता है, ठीक है। क्या होता है? गुलाब होता है। और गुलाब का रंग होता है लाल, और लाल रंग होता है खतरे का। इसलिए मेरे दोस्त एक रिस्क रहता है, जब भी हाथ में गुलाब होगा ना, एक रिस्क रहता है खतरे का, ठीक है बेटा। चलिएगा अगला ग्लेशियर। बाकी तुम सारे के सारे मेरे को पता है बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसी हरकतें तुम करते नहीं होंगे और करनी भी नहीं है, ठीक है बच्चों। अगला एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है आपका रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर। तो दूसरा ग्लेशियर याद रखेंगे, रीमो ग्लेशियर। बच्चों ये जो रीमो ग्लेशियर है ये भी कहां पर है? सर रीमो ग्लेशियर भी लद्दाख में है। ज्यादातर ग्लेशियर आपको लद्दाख में ही नजर आएंगे बेटा। ये जो रीमो ग्लेशियर है ना, ये सियाचिन ग्लेशियर का ही पार्ट है, और इसको हम बोल देते हैं टंग ऑफ सियाचिन। इसको क्या कहा जाता है? इसको टंग ऑफ सियाचिन कहा जाता है, सियाचिन की जीभ। इसको क्या बोलेंगे? सियाचिन की जीभ बोलेंगे, टंग ऑफ सियाचिन, ठीक है बच्चों। इसी रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, तो ये ओरिजिन पॉइंट है बच्चों शोक रिवर का। यहां से शोक नदी निकलेगी। कौन सी नदी निकलेगी दोस्त? शोक नदी निकलेगी। यहां से कौन सी नदी निकलेगी? शोक नदी निकलेगी, ठीक है। तो शोक नदी यहां से मेरे दोस्त निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? सर वो निकलती है रीमो ग्लेशियर से। रीमो ग्लेशियर के बाद अगला ग्लेशियर याद रखना है आपको, बियाफो। बियाफो ग्लेशियर एक और बड़ा ग्लेशियर है मेरे दोस्त, बियाफो ग्लेशियर। और आपसे पूछ ले कि कहां पर है बियाफो, तो बेटा आपको बोलना है लद्दाख के अंदर है।
कहाँ है? लद्दाख के अंदर, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक ग्लेशियर है हिस्पर। हिस्पर ग्लेशियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हुंजा ग्लेशियर। हिस्पर के बाद बेटा एक और याद रखना है, हुंजा ग्लेशियर। तो ये भी आपका कहाँ होगा सर? लद्दाख में होगा, ठीक है। तो आप लद्दाख के अंदर ये 5 ग्लेशियर याद रखेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको सियाचिन पढ़ाया, ठीक है। इसके अलावा मैंने बियाफो पढ़ाया, इसके अलावा मैंने आपको रीमो ग्लेशियर पढ़ाया, इसके अलावा हिस्पर पढ़ाया, और इसके अलावा मेरे दोस्त हुंजा ग्लेशियर पढ़ाया, ठीक है ना। हाँ सर जी, साल्टोरो बाल्टोरो ये भी पढ़ लो बच्चों, ये लीजिएगा, साल्टोरो ग्लेशियर भी याद रख लेना। साल्टोरो ग्लेशियर। एक बेटा याद रख लेना तुम, बाल्टोरो। बाल्टोरो। तो साल्टोरो बाल्टोरो बेटा ये भी लद्दाख के ही ग्लेशियर हैं। मैंने आपको बताया ना कि लद्दाख में ही आपको ज्यादातर ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे कल, और कल आपके सारे के सारे ग्लेशियर, उसके बाद हम माउंटेन पास यानी कि पर्वतीय दर्रों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। माउंटेन पास के बाद हम अपने भारत के अंदर जो घाटियां होंगी यानी कि जो माउंटेन वैली होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही मेरे बच्चों, और आप लोग परेशान मत हुआ करो, धीरे धीरे सारा का सारा सिलेबस होगा, अच्छे से सिलेबस होगा, इनकी बार बार आप लोग रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। एक बार में किसी के याद नहीं होते हैं, धीरे धीरे ये याद होंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज है नहीं बच्चों जो हमारे याद हो ना, बस हमें एफर्ट अच्छा डालना पड़ेगा, हमें बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को नाराज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्लास में हम थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं, आपकी साइड से भी खतरनाक मजाक हो जाता है, कई बार मेरी साइड से भी हो जाता है, तो उसमें जो है ना आपस में ऐसा नहीं है कि हम मुंह फुला के बैठ जाएंगे, ठीक है। हाँ मुंह फुला के नहीं बैठना है, बल्कि हमें हंसी मजाक में बच्चों अपने सिलेबस को आगे लेके बढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि पूरा का पूरा एक परिवार है, उस परिवार में चलते रहते हैं हंसी मजाक, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होगा, थोड़ा बहुत छिटा कसी होगी, थोड़ा बहुत गुस्सा होगा, थोड़ा बहुत प्यार होगा, और इसी का नाम जिंदगी होगा, और ऐसे ही ये चलती रहेगी। आप लोगों की और बेहतर चले, आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।